हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मेरे चैनल पे हॉरर स्टोरीज सुनाती हूँ जो कि रियल होती है और हॉन्टेड होती है। तो वैसे ही आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पहली बार मैं इतना डर गई थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप भी मुझे कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, तो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करिए और वहाँ पे अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे, हम लोग छुट्टियाँ थी तो हम लोग गांव गए थे। मतलब मेरी मम्मी पापा के पास गए थे हम लोग। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, यहाँ वहाँ घूम के आ गए मस्त में। और बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय तो बहुत हम लोगों ने किया वहाँ पे, और खाना पीना मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे 15 से 20 दिन आराम से रहे। और उसके बाद हम लोग मतलब निकलना था मतलब हमको हमारे घर आने के लिए। तो मेरी मम्मी बोली कि 2 दिन और रुको। तो उसके बाद हम लोग 2 दिन और रुके और उसके बाद तो जाना ही था। तो मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया। और मतलब जब भी हम जाते हैं तब हम लोग सुबह के टाइम ही निकलते हैं, क्योंकि आने के लिए थोड़ा सा देर लगती है। इसके लिए हम लोग सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रात के 7-8 बजे पहुँच जाते हैं। तो उस दिन हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड को दूसरे दिन ऑफिस जाना था, काम था उनको। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग नाइट में ही चले जाते, ऐसा बोले। लेकिन नाइट में कहीं भी जाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस दिन। पता नहीं, वैसे तो नाइट में मैं जाती हूँ, लेकिन उस दिन अंदर से एक ऐसा लग रहा था कि मत जा, ऐसे जैसे कि अंदर से कोई आवाज़ दे रहा है कि मत जा, अभी मत जा नाइट में, ऐसा। तो उस दिन हुआ ऐसा कि हम लोग नाइट में मतलब हम लोग वहाँ से शाम को 6 बजे निकले। और मतलब 6 बजे 7, 8, 9, 10, 11 भी हो गए। और फिर 12:30-1 बजे हम लोग रुके। थोड़ी सी मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग को टॉयलेट वगैरह दिखा, बाथरूम वगैरह दिखा, एक था वहाँ पे। तो वैसी जगह पे हम लोग रुके। और मैं जैसे ही गई बाथरूम में, तो वहाँ पे जाने के बाद रात के 1, 1:15 हो गए थे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो रात के 1-1:30 तो बज ही गए होंगे। और उसके बाद मैं गई, और जैसे ही गई तो मुझे जैसे ही मैं गई वहाँ पे कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। आजू बाजू जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि जिस जगह देखो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। और हम दोनों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई मुझे दिखाई नहीं कि यहाँ पे कोई है करके। तो मैं अंदर गई, और अंदर जाने की गई तो वहाँ पे मुझे जैसा वाइट कपड़े में जैसे कि कोई औरत दिखी ऐसा लगा। और मैंने सोचा कि अरे नहीं, शायद मेरा कोई वहम होगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही मुझे कुछ मतलब हुआ होगा, वहम हुआ होगा मेरा कि जैसे कि यहाँ पे कोई है, ऐसा मुझे लगा। फिर और मैं थोड़ा सा डर गई कि अचानक से मतलब दिखा और गायब हो गया। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर गई। और डरने के बाद फिर भी मैंने सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड को आवाज़ दूँ क्या। लेकिन मैं बोली कि यहाँ पे उनको आवाज़ कैसे दूँ, ऐसा मतलब मैं मेरे मन में ही सोचने लगी। तो मैं बाहर ही खड़ी थी क्योंकि मुझे कोई दिखा था। तो मतलब 5 मिनट में वेट कर रही थी कि शायद मेरे साथ कोई आए, कोई लेडीज़ वगैरह आए तो मैं अंदर जाऊं, ऐसा। तो मैं रुकी वहीं पे। और रुकने के बाद और 5 मिनट तो रुकी, और उसके बाद मुझे मतलब और ऐसा मतलब दिखा और गायब हो गया। जैसे कि मतलब एक लेडीज़ ही थी, वो वाइट कपड़े में, जैसे कि दिखा और गायब हो गया। वो कोई इंसान नहीं थी, वो रियल वाली भूतनी थी। तो मैं और ज़्यादा डर गई, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। तो मैं कैसे कैसे हिम्मत करके मैं चली गई। और जाने के बाद जैसे ही मैं अंदर गई, वैसे ही दरवाजे पे एक मतलब अंदर
जैसे कि अंदर कोई है और बाहर उनका हाथ दरवाजे पे था, जैसे कि ऐसा ऐसा करके उनका हाथ था। तो मैं बोली, मतलब मैं डर गई। डर तो मतलब डर भी लग रहा था और ये भी तसल्ली थी कि चलो मेरे साथ कोई है, ये भी मुझे तसल्ली हो रही थी कि मेरे साथ कोई तो है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं बिंदास होके गई और फिर आने के बाद अपने आप वो दरवाज़ा खुल गया। मतलब दरवाज़ा खुल गया, पहले तो मुझे हाथ दिखा उस दरवाजे पे और अपने आप वो दरवाज़ा पीछे हो गया और देखी तो उस मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई औरत थी ना कुछ, कोई नहीं था। और मुझे मतलब एकदम, मैं भी क्या बताऊँ, मुझे जब मैं बता रही हूँ तभी भी मुझे एकदम डर सा लग रहा है। तो मैं जैसे ही देखी तो दरवाज़ा खुल गया था, अंदर कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और जैसे मैं जा रही थी और पीछे मुड़ के देखी तो वाइट कपड़े में, मुझे बाल एकदम लंबे काले और वाइट कपड़े में एक औरत दिखी मुझे सच में। मैं वहाँ से जो भागी, इतना भागी मतलब इतना दौड़ी मैं वहाँ से फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। और मैं जैसे ही आई गाड़ी के पास, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि तू इतना दौड़ दौड़ के क्यों आ रही है, इतना क्या हुआ ऐसा बोल रहे थे। लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको कि मैंने ये सब देखा है करके। लेकिन मैंने उस टाइम उनको कुछ भी नहीं बता, मतलब जैसे कि मैं उस टाइम मेरे मतलब होश में नहीं हूँ, ऐसी थी मैं। आई और गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरे कंधे पे कोई जैसे बैठा है, एकदम यहाँ पे एकदम वजन लग रहा था। और यहाँ पे देख मतलब जैसे कि कोई बैठा है, एकदम भारी चीज़, एकदम ये इतना दर्द होने लगा था यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इतना दर्द होने लगा था। और सर पे भी मेरी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो ऐसे करती थी तो मुझे यहाँ पे दर्द होता था, ऐसे करती थी तो यहाँ पे, जैसे कि मतलब ऐसे वैसे करो तो जैसे मेरा सर हिलता था वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और मैं गाड़ी में फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मैं गाड़ी में फ्रेंड्स कभी भी नहीं सोती हूँ, कभी भी नहीं, चाहे जितना मुझे मतलब लंबा में ट्रैवलिंग हो, लेकिन मैं कभी नहीं गाड़ी में सोती हूँ। लेकिन उस दिन रात को मेरे साथ वैसा होने के बाद जो मुझे नींद आई है, कब मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ कैसे, मतलब कुछ मुझे पता नहीं चला। जैसे ही घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं घर में आ गई हूँ। और घर पे आने के बाद मेरी 15 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही सुबह उठती थी वैसे ही मेरा सर दर्द होता था, ये वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी तबीयत। और उसके बाद फिर मैं भगवान का नाम वगैरह लेती थी, फिर जो भी कुछ रहता है उतारा वो सब हो गया। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। और उसके बाद मैंने सबको बताया, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरी बहन को, सबको बताया कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। और मेरे हस्बैंड को भी बताया। तभी मेरी मतलब इन सब चीज़ों पे एक तो मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं होता है, लेकिन उस दिन वो बोले कि इतना दौड़ दौड़ के इसीलिए आ रही थी। मैं बोली हाँ, मैं इसीलिए इतनी दौड़ दौड़ के आ रही थी और मुझे रियल में वो दिखी। और मतलब एकदम सामने, सोचो थोड़ी भी देर मतलब दूरी पे नहीं था, एकदम नज़दीक और आमने सामने से मैंने उसको देखा था। तो मेरे मम्मी को, मेरे पापा को बताया तो फिर मेरी मम्मी भी मतलब बोलने लगी कि रात को क्यों गई, ऐसा वैसा, वो भी बोलने लगी। फिर मुझे भी मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं रात को क्यों आई। तब से लेके आज तक मैं मतलब इतना डरती हूँ उस चीज़ को लेके कि आज भी अगर वो चीज़ मुझे याद आती है तो अंदर से जैसे कि मुझे डर लगता है। और बहुत ज़्यादा मतलब हुआ था मेरे साथ कि बहुत डरावना सीन था वो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था। तो ये सब मेरे साथ हुआ था और रियल में हुआ था, ये कोई फेक नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी वो मेरी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तो मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय।